देखो इस चैप्टर में आपको क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका फॉर्मेट क्या होता है आपका, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, यहां पर क्या आता है आपका, नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, सारी चीज मैं मीनिंग से ही बताऊंगा आपको। यहाँ क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो आप 11th क्लास में क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, वो वाला नेट प्रॉफिट होता है। कभी कभार क्या होता है, हम इसमें से माइनस कर देते हैं मैनेजर कमीशन। क्या माइनस कर देते हैं, मैनेजर कमीशन। अगर हम जो 11th क्लास में जो मैनेजर कमीशन है देना अगर भूल जाते हैं तो वो मैनेजर कमीशन हम माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है आपका, इसमें केवल वही आइटम आती है, ठीक है, जो पार्टनर में बढ़ती है। जो किस में बढ़ती है, पार्टनर। इसको बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका तब बनता है जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम अकाउंट हम बनाते नहीं हैं। तो ये मैनेजर कमीशन क्या होती थी बेटे आपकी, जो 11th क्लास में आप बनाते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर आता था ये आइटम पीएनएल अकाउंट के। इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर माइनस कर देते हैं। अगर आपने 11th के पीएनएल अकाउंट में माइनस नहीं किया, वो क्वेश्चन में बोल देगा आपको कि मैनेजर कमीशन हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करना भूल गए हैं, तो अब बोल देगा तो आप माइनस कर देना, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वही आइटम आएंगी जो पार्टनर में बटेगी। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन आप 11th के पीएनएल अकाउंट में दिखाते थे इसलिए माइनस कर देते हैं। और रेंट पेड टू अ पार्टनर, और क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। ये जो तीनों चीज होती हैं आपकी, ये 4 जोन प्रॉफिट होती है। क्या होती है, ये 4 जोन प्रॉफिट। ये तीनों चीज आपकी क्या होती है, 4 जोन प्रॉफिट। 4 जोन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कंपलसरी टू पे होता है। आपका चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, आपको ये तो देनी ही पड़ती है। तो जो भी 4 जोन प्रॉफिट होता है ना, वो हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी की चीजें होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर में बढ़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे 2 पार्टनर है ए और बी, जो भी अमाउंट होएगा, ये सिर्फ मीनिंग वाली क्लास है, ध्यान रखना। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वही देखना, बाकी क्वेश्चन करने वो तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ये 4 जोन प्रॉफिट नहीं होता, ये आपका होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लिख देता हूं यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन एक होता है 4 जोन प्रॉफिट, ये तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये तीनों चीज आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये तीनों चीज हमें पे करनी पड़ती हैं, इसलिए हम नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को देंगे वरना नहीं देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन। ठीक है, और क्या हो गया आपका, जनरल रिजर्व हो गया। ये सारा तभी बनेगा, ये सारी चीजें हम तभी देंगे पार्टनर को, ये वाली चीज तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं है ये मत देना। जनरल रिजर्व तब आएगा आपका जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट है तो ये कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपल है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं हम इन सबको। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ठीक है, ये सब आता है और यहाँ पर आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इस चैप्टर में, और जिसको मीनिंग नहीं समझ में आया छोड़ो, क्वेश्चन सारे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलग से निकालना सीखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से निकालना सीखना है, पार्टनर सैलरी कमीशन अलग से निकालनी सीखनी है, और जनरल रिजर्व अलग से निकालना आपको सीखना है। ठीक है, तो आज मैं क्या करवा रहा हूँ, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आज ये करा रहा हूँ,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से खत्म हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से सारे क्वेश्चन कर लेना, एक एक क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो आपकी बुक में क्या केस दे रखा है, ठीक है। जैसे मैं पहले तो एक बार सारे बना देता हूं आपको, जैसे ठीक है, बिगिनिंग, मिडल, एंड। मेन आपको ये टेबल याद रखनी है, लेकिन ये आई कैसे वो भी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। आप क्या निकाल रहे हो, बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग में निकाल रहे हो ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। क्या लेकर का है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हो फॉर 12 मंथ, तो यहाँ पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है, 6.5 महीने का। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, तो बेटे जिसने पहली बार कर रखा होगा उसी को समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा, लेकिन बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेते रहो। अभी जिसने पहली बार कर रहे हो ना, वो भी समझो एक बार ध्यान से। यहाँ 6.5 महीने का, यहाँ 6 महीने का लगता है, यहाँ 5.5 महीने, क्यों लगता है अभी पता लग जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा केस है, यहाँ पर भी पैसे निकाल रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, लेकिन निकाल रहा है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 6 का आधा कर दो 3, 6 का आधा कितना आ गया, 3, ठीक है। और हर महीने निकाल रहा है, तो 1 महीने का आधा कितना होता है, आधा, आधा इसमें प्लस कर दो, आधा इसमें माइनस कर दो। मेन आपको एक टेबल याद रखनी है, लेकिन आई कैसे वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यहाँ तो बिगिनिंग ऑफ हर ईच मंथ, अब मैं लिख रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। कब निकाल रहा है पैसे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटे, 1/4 होता है, तो 12 महीने का 1/4 कितना हो गया, हर 3-3 महीने में पैसे निकाल रहे हैं, हर 3-3 महीने में, फॉर 12 मंथ्स। कितने महीने के लिए निकाल रहे हैं, 12 महीने के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 12 का आधा तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखो, ईच क्वार्टर का मतलब 3-3 महीने में पैसे निकाल रहे हैं, 3 महीने का आधा होता है 1.5 महीने, 1.5 महीने इसमें जोड़ दो और 1.5 इसमें से क्या कर दो, माइनस। तो आपकी बुक में सिर्फ ये 3 केस दे रखे हैं, लेकिन जितने चाहो उतने बना सकते हो, जितने चाहो उतने बना सकते हो। जैसे एक पेपर में क्या आया था आपका, ये वाला केस आ गया था, ठीक है। कौन सा केस आ गया था, देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ, हर 6 महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। तो 12 का आधा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हर 6 महीने में पैसे निकाल रहे हैं, 6 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 में 3 जोड़ दोगे 9 महीने, 6 में 3 घटा दोगे 3 महीने। कैसे बना वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। अच्छा, और अब चाहे आप जितने भी आ जाए उतने बना सकते हो। जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच 2 मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच 2 मंथ, हर महीने, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच 2 मंथ, हर 2-2 महीने में पैसे निकाल रहे हैं। सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, ध्यान रखना बेटे, जिसने पहले नहीं कर रखा वो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, अभी ये सारे बता दूंगा। ये पेपर में, ये बुक में नहीं है, ये भी बुक में नहीं है, अब जितने भी मैं नीचे लिखूंगा वो बुक में नहीं है, मैं बस बनाना बता रहा हूँ आपका, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच, हर 2-2 महीने में निकाल रहे हैं, फॉर 12 मंथ, 2 महीने के लिए, ठीक है। ये बुक में नहीं है, पेपर में भी नहीं आता, ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये टेबल याद कैसे रखनी है। तो 12 महीने का आधा कितना हो जाएगा, 6 महीने, हर 2-2 महीने में निकाल रहे हैं ना, 2 का आधा करो 1 इसमें जोड़ दो, 1 इसमें क्या कर दो, माइनस। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ बेटे, ठीक है। आगे देखो, अच्छा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच 4 मंथ, हर 4-4 महीने में निकाल रहा है, फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, हर 4-4 महीने में निकाल रहा है। 4 का आधा 2, 6 में 2 जोड़ोगे 8, और 6 में से 2 घटाओगे 4। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब ये बना कैसे मैं वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्या नहीं क्या, जैसे मैंने बोला, देखो बेटे, पहला केस उठा रहा हूँ मैं, पहला टाइप, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 मानना, ऐसे ही सारे समझा दो। और बनाना चाहते हो और बन जाएगा। जैसे ऑफ ईच, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच, कुछ भी ले लो, 1 मंथ ही ले लो, हर 1-1 महीने में निकाल रहा है, फॉर 8 मंथ। आपने 8 ही महीने पैसे निकाल ले। कितने महीने पैसे निकाले, 8 ही महीने निकाले। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, हर 1-1 महीने में निकाल रहा है, 1 का आधा
0.5 इसमें क्या कर दो प्लस, और 0.5 इसमें क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, अब ये आगे बेटे टाइप 1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, टाइप 1 ध्यान से समझना, एक एक पेज पे समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो बेटे टाइप 1 में क्या है आपका, हर महीने निकाल रहे पैसे। क्या निकाल रहे हैं? हर महीने निकाल रहे हैं। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स। कितने महीने के लिए पैसे निकाल रहे हैं? 12 महीने के लिए। अकाउंटिंग ईयर मान रहा हूं मैं 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर। ध्यान से समझना बस। ठीक है, क्यों बने फॉर्मूले। देखो पहली बार पैसे कब निकालेगा बेटे, ये कहाँ लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा जल्दी कर ली। चलो इसी पेज पे समझा देता हूँ, इसी पेज पे बता देता हूँ। टाइप 1 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के क्या निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, और 12 महीने के लिए। तो ध्यान से समझना, पहली ड्राइंग्स कब करेगा बेटे वो 1/4/2020 को। मान लो उसने कितने रुपए निकाले, 1000 रुपये ले लेते हैं। दूसरी बार पैसे कब निकालेगा, अब समझ में आएगा सबको। दूसरी बार पैसे कब निकालेगा, 1/5/2020 पर। फिर कब निकालेगा, 1/6/2020। फिर कब निकालेगा, 1/7/2020। फिर कब निकालेगा, 2020। फिर 1/9/2020। फिर 1/10/2020। फिर 1/11/2020। फिर 1/12/2020। फिर कब निकालेगा, 1/1/2021। फिर कब निकालेगा, 1/1/2022। अरे 22 कहाँ से आ गया, 1/1/2021। 1/2/2021। फिर कब निकाले, 1/3/2021। कितने रुपए निकाल रहा है, 1000। यहाँ पर भी 1000 निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी 1000 1000 1000 1000। तो बेटे ये ध्यान रखना, ये टेबल तब लगेगी, कब लगेगी बताओ, जब हर दो ड्राइंग्स के बीच में गैप सेम है। कितने महीने गैप है, एक एक महीने का, एक एक महीने का। और अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये तो अमाउंट है। अब एक बात बताओ बेटे, ध्यान से समझना, इस 1000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बताओ। ये 1000 रुपये कितने महीने यूज हुए, 1/4/2020 को पैसे निकाले 31/3/2021 तक। कितने महीने यूज हुए, 12 महीने, मंथ, जितने भी पीरियड के लिए यूज हुए। ये कितने महीने यूज हुए बेटे, 1000 रुपये, 11 महीने। 1/5/2020 से 31/3/2021 तक ले लो, उतने महीने तो यूज होंगे, 5वां 6वां 7वां 8वां 9। ठीक है, गिन लेना। 1/6/2020 से कितने महीने यूज हुए, 10 महीने। फिर 9 महीने, ये कितने महीने यूज होंगे, 8 महीने। ये कितने महीने यूज होंगे, 7 6 5 4 3 2 1 महीने यूज होंगे। अब एक बात बताओ बेटे, रेट मान लो कितना परसेंट है, 10% पर एनम है। अब बस आप एक बात बता दो, क्या आप सबका टोटल करके, जैसे मैं आपसे बोलूँ आप ऐसे इंटरेस्ट लगा दो, कैसे इंटरेस्ट लगा दो, 1000 है ना, कितने रुपए निकाल लिए, 12000। 12000 का कितना परसेंट, 10%। तो आप कहोगे कितना आ गया भाई, 1200 इंटरेस्ट आ गया। तो ये बताओ गलत नहीं हो जाएगा क्या, क्यों गलत हो जाएगा, आपने इस 12000 पे पूरा 10% ले लिया। 10% का मतलब समझे, आगे कुछ नहीं लिख रखा ना, मतलब 1 साल का ले लिया आपने। देखो इस 12000 पे 1 साल का ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे भी 1 साल का ले लिया, इस पे भी 1 साल का, इस पे भी 1 साल का, इस पे भी 1 साल का, सब पे 1 साल का ले लिया। लेकिन कैसे 1 साल का, 12 पे ले लिया ना हमने, ये 1000 है, सब पे 1 साल का। लेकिन आप खुद सोचो बेटे, ये तो आपका 12 ही महीने यूज हुआ था, ये वाला 11 महीने यूज हुआ था, ये वाला 10 महीने। तो आप गलत कर रहे हो ना, इस पे तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए था। कितने महीने का लगना चाहिए था, इस पे 12 महीने का लगना चाहिए था। इसको 1200 कर लो, सबको क्या कर लो, 1200। ठीक है, क्यों कर लो 1200, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 1200 लोगे, कितनी बार पैसे निकाले, 12 बार निकाले, तो आप क्या लोगे, 14400 का कितना परसेंट, 10% लोगे। तो आप तो कहते हो भाई कितना आएगा, 1440 आएगा। लेकिन बेटा आप गलत कर रहे हो, आपने सब पे कितना ले लिया, 1 साल का ले लिया। इस पे भी 1 साल का, इस पे भी 1 साल का, सब पे 1 साल। लेकिन आपको इस पे 1 साल का लेना नहीं था। इस पे कितना लेना था, देखो 12000 है ना, 1200 का 10% या 12 महीने का है ना, तो इस पे लेना था बस 1 साल का। कितने रुपए आएगा, 120। आपने सब पे 120 ले लिया, कैसे 120 120 120 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1440। लेकिन आपको इस पे तो 1 साल का लेना था बेटे, इस पे कितने महीने का लेना चाहिए था। देखो ये वाले पैसे कितने महीने यूज हुए हैं, 11 महीने तो यूज हुए।
तो इस पे कितना आना चाहिए था आपका, 110 आना चाहिए था। ऐसे इस पे 100 आना चाहिए था, ऐसे इस पे 90 निकालते रहना, लास्ट में इस पे 10 आना चाहिए था। सबको जोड़ दो, एक बार सबको जोड़ दो, यहाँ तक होता है 55 और 11 66, 780 रुपये बनने चाहिए थे ब्याज के। अगर आपने यहाँ लगा लिया पूरा 10% तो क्या हो जाएगा, गलत। तो कितने बनने चाहिए थे, 780। अब मैंने जो टेबल बनाई ना वो लगा लो, टेबल बनाई है वो लगा लो। देखो क्या केस है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है, कितने महीने के लिए निकाल रहा है, 12 महीने के लिए। तो टेबल में क्या बताया मैंने आपको, 1200 निकाल रहा है, 12 बार 14,400 ले लो, कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, 10%। तो कितने महीने का, 6.5 महीने का। ठीक है, तो देखना आप ऐसे बड़े तरीके से निकाल रहे थे ना 780, ऐसे भी करोगे कितना आएगा, 780 आएगा। ठीक है, 12 से ये किस पे, 120 की इससे क्या कर दो, 65 की 12 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 780। तो अब एक बार बताओ, आप पेपर में इतने बड़े तरीके से करोगे या छोटे से करोगे, आप इससे करोगे। 6.5 महीने का ले लिया हमने, हर एक ड्राइंग्स पे, हर एक पे हमने कितने का ले लिया, 6.5 महीने का। इस पे भी 6.5 महीने का ले लिया, इस पे भी, सब पे 6.5 महीने का ले लिया। क्यों बेटे, 6.5 महीने का लेने से आपका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे इफेक्ट खत्म हो गया, ध्यान से देखना। इस पे 12 महीने का लेना चाहिए था, लिया कितने महीने का, 6.5 महीने का। तो देखो इस पे हमने 5.5 महीने का क्या ले लिया, कम ले लिया। कैसे, लेना चाहिए था हमें 12 महीने का, लिया कितने महीने का हमने उससे ब्याज, 6.5 महीने का। तो इस पे 5.5 महीने का कम ले लिया। और अब इस पे देखना, इस पे भी तो 6.5 महीने का ले लिया हमने, तो इस पे हमने 5.5 महीने का ज़्यादा ले लिया। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 11 महीने का लेना चाहिए था, लिया कितने महीने का, 6.5 महीने का। सब पे ले लिया, 14,400 पे 6.5 महीने का ले लिया मैंने, मतलब 14,400 में ये 1200 भी तो आ गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो अब मैंने इस पे 6.5 महीने का ले लिया, लेना था 11 महीने तो 4.5 महीने का कम लिया। इस पे 2 महीने का लेना चाहिए था, इस पे मैंने 4.5 महीने का ज़्यादा ले लिया, क्योंकि 6.5 का लिया ना इस पे, तो इस पे ज़्यादा ले लिया, इस पे कम, तो इफेक्ट खत्म। समझ में आए। तो इसलिए हम ये 6.5 महीने लेते हैं, हम इनका एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इनका एवरेज। कैसे एवरेज ले लेते हैं बेटे, इनका टोटल करो सबका, ऐसे यहाँ पर होएगा। कैसे, 6.5 महीने का लिया, 3.5 महीने का क्या ले लिया, इस पे कम, इस पे 3.5 महीने का ज़्यादा ले लिया। कैसे, 6.5 का लिया ना, तो ये भी खत्म। तो ऐसे ही सारे खत्म होते चले जाएंगे। तो ये 6.5 महीने जो है ना, ये 6.6/12 ये आया कैसे, ये इसके ऊपर है टेबल। ये जो पूरी टेबल है ना, ये जो पूरी टेबल है वो केवल इसके ऊपर है कि यार टाइम पीरियड क्या लेना है। 12 से गुना कर दिया, 10/100, ये 6.5 कैसे आया, वो कैसे हमने इनका एवरेज ले लिया। कैसे बेटे, इनका एवरेज लो, कितना आएगा इनका टोटल करोगे पता है, इनका टोटल करोगे 78 आएगा। जोड़ लेना, 78 आएगा। फिर 78 को क्या करा हमने, इनका एवरेज ले लिया। 78 को 12 से डिवाइड कर दो, 6.5 आ गया। कितना आ गया, 6.5। तो मतलब सब पे ही 6.5 का ले लो, सबका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6.5 निकालने का एक और तरीका, एक तो आप यही इनको जोड़ के जितने भी हैं उससे डिवाइड कर दो, एक तो ये तरीका। एक दूसरा तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। जो समय बचा हुआ पहली ड्राइंग के बाद, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा हुआ था बताना, 12 प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी थी, इस डेट पे, तो कितना महीना बचा हुआ था, 1 महीना बचा हुआ था। तो यहाँ 1 ले लेंगे, नीचे 2, तो 6.5 आ गए। ऐसे भी निकाल सकते हो, तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो भी समय बचा हुआ पहली ड्राइंग के बाद, जो भी समय बचा है आखिरी ड्राइंग के बाद, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड, 6.5 महीने का। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 6.5 महीने का सब पे लगा ले, तो आपका इफेक्ट क्या होगा, खत्म। तो ये अकाउंट से नहीं कर रहे, अभी तो मैथ ही चल रही है आपकी, ये तो और बहुत आसान है वाला। आ गया तक समझने। तो ये पहला केस कर लिया हमने, बिगिनिंग में निकाल रहा था हर महीने के, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन देगा, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं 12 महीने के लिए। ठीक है ना, तो क्या करो आप, हर महीने 2-2 हज़ार, टोटल 24,000। मान लो रेट है 5%, 24,000 इंटू 5/100, और बिगनिंग में निकाल रहा है हर महीने के, तो इंटू में 6.5/12 कर देना बस। तो ये वाली टेबल सिर्फ उसके लिए। आगे समझ में, मैंने बनानी भी बता दी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। और एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये तो निकाला था बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। अब मैं अगला केस क्या कर रहा हूँ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, ये वाला केस करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, देखो अब मैं दूसरा केस करवा रहा हूँ आपको। कौन सा करवा रहा हूँ मैं, पैसे निकाल रहे हैं मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो वही ले लिया, ये तो आपका अकाउंटिंग ईयर था,
इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में। तो बेटे एक बात बताओ, पहला महीना 1 अप्रैल 2020, ठीक है, और इसका ईयर एंड होएगा 30 अप्रैल 2020। तो इसका मिडल कब आएगा? 15 अप्रैल को ही तो आएगा। तो पहली ड्राइंग्स करी 15 अप्रैल को, फिर एक महीने बाद फिर 15/5 को, हर महीने के मिडल में ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपने ऐसे ले लिया, इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 14,400 आ रहा है, ठीक है। अब आपने ऐसे ले लिया, इस पर इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट ले लिया? आप बोल रहे हो भाई ऐसे ले लो, 14,400 इंटू में 10%, 1440 ले लो। लेकिन ये तो बेटे गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? आपने सब पे 1 साल का ले लिया। 1 साल तो कोई पैसा यूज ही नहीं हुआ। आपका जो भी पैसा हुआ 1200 कितने महीने यूज हुआ है? इस डेट पे निकाले, इस डेट पे लो, आखिरी तक लो, कितने महीने यूज हुए? 11.5 महीने हुए। इस पे ये कितने महीने यूज हुए? 10.5 महीने, ये 9.5 महीने, ये 8.5 महीने, 7.5 महीने तो यूज हुए। इस डेट से इस डेट तक देखते हैं, 6.5 महीने, 5.5 महीने यूज हुए, 4.5 हुए, 3.5 हुए, 2.5 हुए, 1.5 है, 0.5, ठीक है। इतने महीने ये पैसे क्या हुए हैं आपके? यूज हुए हैं, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए था? 1200 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 11.5 महीने का, ठीक है। ये आ जाएगा 115, फिर ये आ जाएगा 105, ये आ जाएगा आपका कितना? 95। तो ऐसे ऐसे करते चले जाओ, ये आ जाएगा 5। इन सबको जोड़ दो, जो भी आएगा इन सबको जोड़ दो। एक तो ये बड़ा तरीका है, ठीक है, एक तो ये क्या है आपका? बड़ा तरीका है। इन सबको जोड़ दो, ठीक है। इस पे 1200 का कितना परसेंट? 10%, 10.5। मीनिंग समझा रहा हूँ मैं, बस वो क्यों लेते हैं हम ये, ठीक है। चलो इन सबको जोड़ो, देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। जोड़ दो एक बार, 11 से 55 और 11 66, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720। लेकिन यहाँ तो आपने 1440 निकाल लिया, तो मतलब आपने क्या निकाल लिया? गलत निकाल लिया। क्यों गलत निकाल लिया? आपने तो सब पे क्या ले लिया? 1 साल का ले लिया। अभी 14,400 पता लगा ना कैसा है? सबको जोड़ लिया मैंने 14,400। आगे समझे, 14,400 पे 10% ले लोगे मतलब गलत हो जाएगा। तो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट कर दो। कैसे डायरेक्ट कर दो भाई? ये वाला फॉर्मूला देख लो। कितने महीने का लगता है मिडल में? 6 महीने का लगा दो। कितने महीने का लगा दो? 6 महीने। 14,400 कितना परसेंट? 10%, और 6 महीने का लगा दो। कितना देगा? 720 आ गया। कितना आ गया? 720 आ गया, ठीक है बेटे। तो ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे, लेकिन अब तो हम ऐसे निकालेंगे। तो ये टेबल समझ में आ गया मैंने किसकी बताई है ये। इसके और ध्यान रखना, हर महीने अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम। अमाउंट भी सेम होना चाहिए, और इनके बीच में गैप, कितना गैप है? 1 महीना। 1 महीना, सबके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए। चाहे वो गैप 1 महीने का हो, चाहे गैप 2 महीने का, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 5 साल का, गैप सेम होना चाहिए। तो ये वाला तरीका आप लगा सकते हो। और ये कैसे फॉर्मूला बना वो मैं बता रहा हूँ। 6 महीने आया कैसे आया बेटे? इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। कितना आ जाएगा? 720। कितना आ गया? 720 कह रहा हूँ, 72 आएगा, 72.0, ठीक है। कितना आ गया? 72.0। इसको 12 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कितने महीने आ गया? 6 महीने। एक तो ये तरीका, एक ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब करी? 15/4 को। कितने महीने बचे हुए हैं? 11.5 महीने। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितना समय बचा हुआ आखिरी ड्राइंग के बाद? आधा महीना। कितना महीना? आधा महीना। डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 12/2 6 आ गया, ठीक है। ये भी समझा देता हूँ बेटे। एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 कैसा है? पहली ड्राइंग कब करेगा एंड वाले में? बताओ। एंड वाला भी बता रहा हूँ सीधा। ये 5.5 कैसा है? ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। तो पहली ड्राइंग कब करेगा बताओ? 30 अप्रैल 2020। बोलना आपको, साथ साथ बोलना है, जब भी समझ में आएगा खुद बोलो। पहली ड्राइंग कब करेगा? महीने के एंड में। तो अप्रैल का महीना एंड कब होएगा? 30/4/2020। आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 31/3/2021 को करेगा। तो इसके बाद अप्रैल तो चला गया, कितने महीने बचे हैं? 11। 31/3/2000 है ना, 31/3/2021 है। तो कितने महीने बचे हुए हैं? 0। 11 प्लस में 0 कितना हो जाएगा? 11 को 2 से डिवाइड करोगे, कितने महीने आ गया? 5.5 महीने आ गया, जो मैंने आपको बताया था। तो अब आपका बुक में क्वेश्चन देगा या पेपर में देगा कि हर महीने 2-2 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं। कितने महीने के लिए निकाल रहे हैं? 12 महीने के लिए निकाल रहे हैं। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, और एंड में निकाल रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, हर महीने 2-2 हज़ार निकाल रहे हैं। 12 दूनी 24, 24 का जितना परसेंट दे रखा, मान लो 10%, 24,000 इंटू में 10/100, और कितने महीने? 5.5 का बोल रहे हैं ना एंड में, 5.5/12 कर देना। सही है बेटे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, या तो 12 महीने के लिए पैसे निकाल रहा था, अब मैं अगला केस करा रहा हूँ। कितने महीने के लिए पैसे निकाल रहे हैं? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए निकाल रहे हैं? 6 महीने के लिए, और हर महीने निकाल रहे हैं। 6 महीने के लिए निकाल रहा है और हर महीने निकाल रहा है। तो 3.5 3 और 2.5 कैसे आया वो मैं समझा रहा हूँ।
वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और आप फिर समझाता हूँ 6 महीने लेने से कैसे आपका आंसर आएगा। देखो बेटे, आपने इस पर 6 महीने का ले लिया, सब पे 6 महीने का ले लिया, तो इस पर भी 6 का ले लिया, तो इस पर आपने 5.5 महीने का क्या लिया है, कम लिया। इस पे आधे महीने का लेना था, लेकिन इस पे भी 6 महीने का ले लिया आपने, तो इस पे आपने 5.5 महीने का क्या ले लिया, ज़्यादा, तो इफेक्ट खत्म हो गया। ऐसे ही सबका इफेक्ट खत्म होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरी बार करोगे तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये पहली बार वाले के लिए नहीं, और पहली बार में भी आ रहा है जिसको समझ में, मतलब वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। आ गया तक समझ में? चलो, अब मैं कौन सा केस करवा रहा हूँ आपको, ये वाले 6 महीने वाले, मतलब हर महीने निकाल रहा पैसे, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो यहाँ काउंटिंग ईयर कुछ भी ले लेता हूँ मैं, 1 अप्रैल 2020 से 30/9/2021। आ गया तक समझ में? नहीं आया तो इसमें मैं लिख लेता हूँ एक बार। देखो क्या कह रहा है भाई, पहली ड्राइंग कब करेगा। अब हम ये कौन सा केस करा रहा हूँ, ये वाले समझा रहा हूँ, इसके तीनों। ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने निकाल रहा है। कितने महीने के लिए निकाल रहा है, 6 महीने के लिए। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ भी हर महीने निकाल रहा है, यहाँ भी हर महीने, लेकिन यहाँ 12 महीने के लिए निकाल रहा था, यहाँ 6 महीने के लिए, मतलब 6 बार निकाल रहा है। कितनी बार निकाल रहा है, 6 बार। तो बताओ ये 1200 रुपये कितने महीने यूज हुए। यहाँ काउंटिंग ईयर ये है आपका, इससे लेकर ये तक। तो 1/4/2020 को निकाल रहा है पहली ड्राइंग, तो ये कितने महीने यूज हुए बेटे, आखिरी तक देख लो, 6 महीने यूज हुए। ये कितने महीने यूज हुए, 5 महीने यूज हुए। ये इससे डेट पे 6वां 7वां 8वां 9वां 4 महीने यूज हुए। ये 3 महीने यूज हुए, ये 2 महीने यूज हुए, ये 1 महीना यूज हुआ। तो ये तो बड़ा तरीका है, तो ऐसे कर लो, या फिर जो छोटा बताया टेबल ऐसे करनी पेपर में बेटे, ऐसे करना है, 1 नंबर में आएगा तो। और बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 नंबर में, उसमें भी आ सकता है ये, मतलब पूरा नहीं देंगे, ये 8 नंबर का ये करना है, मतलब कि जो पूरा क्वेश्चन होता है ना बड़ा, उसमें एक आधा पॉइंट ये दे देंगे, एक आधे एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट निकाल लो, 1200 का कितना परसेंट, 10% मान रहा हूँ मैं। कितने महीने का, 6 महीने का लगना चाहिए इस पर, ठीक है, क्योंकि 6 महीने यूज हुए, 60 आ गया। ऐसे यहाँ पर 1200 गुना में कितना परसेंट, 10%, 5 महीने का, ठीक है, 50 आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, 10 आ गया। इनको जोड़ दो, 6 आ गया, 210 आ गया। कितना आ गया, 210, 21 महीने, ठीक है। देखो ये कैसे आया, अब ये 3.5 महीने में ये बता रहा हूँ, ठीक है। 210 आया, लेकिन बेटे अब आप खुद देखो कितने पैसे निकाले, 7200। कितने निकाले, 7200, तो 210 लेके आना है, ठीक है, 210। तो मैंने क्या बताया बेटे, अगर आपने ऐसा कर दिया, 7200 का कितना कर दिया, 10/100 कर दिया, तो बेटे आप कितना ब्याज ले रहे हो, 220, मतलब समझो पूरे साल का ले लिया। अरे पूरे साल तो कोई पैसा यूज ही नहीं हुआ, ये भी 6 ही महीने यूज हुआ, हद से हद 6 महीने यूज हुए उसके पैसे, ये 5 ही महीने यूज हुआ, ये 4 ही महीने, ये 3 ही महीने, और आप ले रहे हो 10%, तो इसका मतलब समझो पूरे साल का ले लोगे, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करो, एक तो ऐसे कराना बड़े से, लेकिन बड़े से मत करना, टेबल याद रखना। और जिसको ना भी समझ में, टेबल तो याद करनी है, मेन यही है। कहाँ तक याद करनी है, 4 तक, बुक में 3 तक है, चौथा भी कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या निकाल रहा हूँ मैं, आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल लो, 7200 का कितना, 10%, कितने महीने का बेटे, इसमें मैंने बताया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 3.5 महीने, तो 3.5/12 कर दो बस, 2 3 1 2 3, ठीक है, 12 6 72, कितना गया, 210 आ गया। अब ये 3.5 कैसे आया वो बताना मेरा काम है बस। तो ये कैसा है, 21 है ना, 21 को 6 से क्या कर दो, कितने, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करो। हम एवरेज ले लेते हैं सबका, क्या ले लेते हैं, एवरेज, 3.5 महीने आ गया। दूसरा तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये लो बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा हुआ है, 6 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा हुआ है, 1 महीने डिवाइड हुआ, कैसे भी ले लो, एवरेज लेना है आपको, 3.5 महीने। और बेटे ये वाला फॉर्मूला भी कैसे बना, पता है फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं कैसे बना, देखो ध्यान से। आपको इसका एवरेज बताना, 1 3 5 जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 1 7 9 11, इसका एवरेज बताओ एक बार सब। मीन कितना आएगा, मीन कर रखा ना हमने छोटी क्लासेज में, मीन कितना आएगा, 11 9 20 27 और 32 3 35 और एक 36। 36 कितनी संख्या, 6 से डिवाइड करते हैं, कितना गया बेटे, 6। बेटे एवरेज निकालने के 2 तरीके होते हैं आपको, एक तो सबका टोटल करके जितनी भी संख्या उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर मैं यही कर रहा था, सबका टोटल करके जितनी भी संख्या था उससे डिवाइड कर रहा था। और बेटे अगर सब में गैप क्या हो, सेम सेम हो, सब में गैप क्या हो, सेम सेम, तो पहले वाले और आखिरी वाले को जोड़ के, पहले वाले और आखिरी वाले को जोड़ के 2 से क्या कर दो,
डिवाइड 12/2 6 आ गया। तो एवरेज निकालने के दो तरीके होते हैं, तो सही वाला तरीका आपका क्या है, यही है मेन। 21 है, 6 से क्या कर दिया मैंने डिवाइड। लेकिन ये वाले से आंसर क्यों आ जाता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, क्यों? क्योंकि अगर सब में गैप सेम हो, एक एक का गैप है ना, तो बस पहले को जोड़ दो और आखिरी को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड, 3.5 आ जाएगा आपका। समझ में आया नहीं है? तो एवरेज निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो सबको जोड़ के जितनी भी संख्या उससे डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वो तब जोड़ना जब सब में गैप क्या होगा सेम। और हम क्वेश्चन ही वही कर रहे हैं जिनमें गैप क्या होगा सेम। तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया तो ये मीनिंग वाली क्लास हो रही है आपकी, ठीक है ना, जिसमें मीनिंग बता रहा हूँ। तो 3.5 महीने याद हो गया कैसा है, कितने महीने, 3.5 महीने पता लग गया। अब मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में। मिडल का मतलब पहले कब करेगा, 15 अप्रैल को करेगा, तो कितने महीने बचेंगे, 15 अप्रैल को करेगा तो कितने महीने बचेंगे, 5.5 महीने, ठीक है बेटे। अगर वो 15/9 को आखिरी ड्राइंग कब करेगा, 15/9 को कितने महीने बचे हुए हैं, 0.5, तो 5.5 और 5.5 और आधा 6 को 2 से डिवाइड करो, 3/12 लेना। कितना लेना, 3/12, और नीचे बेटे 12 लेना, 6 मत ले लेना। अगर यहाँ पे आपने 6 ले लिया इसका मतलब समझते हो क्या, 3.5/6, तो 12 करना। आप तो 7 महीने का लगा दोगे बेटे, कितने महीने का लगा दोगे, 7 महीने का, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए बेटा आप में थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि 3.5/6 बेटे 7 महीने होते हैं ये, क्योंकि नीचे 12 तो करोगे, समझ में आया? तो नीचे 12 ही लेना। कई बच्चे सोचते हैं नीचे 6 ले लो, 6 नहीं लेंगे, नीचे क्या लेंगे, 12 ही लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एंड वाला भी समझ में आ गया, ठीक है। एंड वाला नहीं बताया, एंड वाला देख लो। एंड वाला कब करेगा, पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को करेगा, तो कितने महीने बचे इससे, इसमें देख लो 5 महीने बचे हुए हैं। इससे यहाँ पर कब करेगा, 30/9 को करेगा, कितने महीने बचे, एक भी नहीं बचा हुआ। तो 5 + 0 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5, या फिर ऐसे जोड़ लो